अगर ट्रंप वेनेजुएला में नहीं घुसता तो पूरे अमेरिका का फ्यूचर चाइना के हाथ में होता। आई नो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑयल, क्योंकि ऑयल तो ऑलरेडी एक डिक्लाइनिंग एसेट है, मतलब फ्यूचर में ऑयल तो इतना ज्यादा यूज ही नहीं होगा। तो फिर ट्रंप को वेनेजुएला से ऐसा चाहिए क्या? एक्चुअली वेनेजुएला के पास गोल्ड, नेचुरल गैस और बाकी रेयर अर्थ्स तो है ही, लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, दी एंडेज रीजन। एंडेज साउथ अमेरिका का वो रीजन है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा सिल्वर, कॉपर और लिथियम मिलता है। अब आने वाला टाइम है ईवीज का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सोलर पैनल्स और सैटेलाइट्स का, जिनको बनाने के लिए ऑयल से ज्यादा मेटल्स चाहिए होते हैं जो इसी एंडेज रीजन में भरे पड़े हैं। और अब सबसे शॉकिंग बात, तुम्हें पता है इस रीजन का 60% कंट्रोल किसके पास है? चाइना। यस, अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड चाइना। तभी तुम देखो कि चाइना की वजह से ही सिल्वर का प्राइस इतना बढ़ रहा था, लेकिन 1 जनवरी से चाइना ने सिल्वर को बेचने पर ही शैडो बैन लगा दिया है। मतलब ईवीज और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए सिल्वर इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि चाइना उसे बेचना ही नहीं चाहता है। इनफैक्ट ये पूरी लड़ाई शुरू ही इसलिए हुई है क्योंकि चाइना चाहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो कि डॉलर पे चलती है वो कमोडिटीज पर चलने लग जाए, क्योंकि दुनिया के 90% इंपॉर्टेंट मेटल्स की प्रोसेसिंग चाइना के पास है। अब इससे डॉलर की वैल्यू तो गिरेगी ही, लेकिन जो कंट्रोल है वो अमेरिका से शिफ्ट होकर चाइना के पास आ जाएगा, क्योंकि चाइना कमोडिटीज में बहुत रिच है। तो ट्रंप को ये रियलाइज हो गया था कि जो आने वाली इकोनॉमी है वो तो मेटल्स की है, इसलिए उसने एक तीर से ही 2 निशाने मारे। वेनेजुएला को एक एंट्री पॉइंट बना के वो एंडेज रीजन में घुसना चाहता है, ताकि मेक्सिको जहां दुनिया का सबसे ज्यादा सिल्वर मिलता है, बोलिविया जहां लिथियम मिलता है और पेरू और चिली जहां सबसे ज्यादा कॉपर मिलता है, वो सब के सब अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए और चाइना की पूरी इकोनॉमी ही हिल जाए।